क्या ये अलमिया नहीं है जब कोई मुबल्लिग, कोई दाई दीन, कोई इमाम नमाज रोजे और दीन की तलकीन और तबलीग करे तो हमारा सुन्नी कहता है ये लो ये वहाबियों का तरीका इसका है। ये डूब मरने की बात नहीं है। सुन्नी इमाम को ये कहा जाता है जो नमाज की बात करिए तो ये देवबंदियों का वहाबियों का तरीका है। क्या हुआ हमारी कौम? अपनी शनाख्त होते जा रहे हो। अल्लाह के इज्जत की 100 बार कसम, इस तरह के जलसे लाखों करोड़ों कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो ना एक ढेले का सवाब नहीं। और जिसकी मां ने दूध पिलाया है इस पर मुझसे बैठ के बहस कर सकता है। अरबों खरबों रुपए खर्च करके तुम ऐसे जलसे रोज करते रहो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी का बाप तुम्हें बख्शवा नहीं सकता है। हाँ, अगर इस चक्कर में हो ना हमारे पीर साहब बख्शवा गए, पीर भी इतना धुन करके मारा जाएगा ना बेटा, अकलें ठिकाने आ जाएंगी उस पीर की। ऐसे नहीं पीर ने फरमाया था जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे मरने के बाद मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। जब बड़े पीर ये फरमा रहे हैं तो छोटे पीर का हाल क्या होगा? समझ रहे हैं? पूरे मुल्की पैमाने पर लोग ये महसूस करते हैं कि ये क्या बोलता रहता मौलवी, लेकिन हम वही बोल रहे हैं जो बोलने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का शौक नहीं है कि आप हमारी तारीफ कीजिए, हम सब अल्लाह और रसूल की तारीफ के लिए पैदा किए गए हैं। तारीफ के लायक जात ही वही है। ये ज़बानें रब ने इसलिए दी हैं कि ये गुणगान अपने रब का करे और उसके महबूब का। अल्लाह ने ये वजूद इसलिए दिया है कि हम अपने तमाम तर वजूद को इकट्ठा करके हर तरह की इबादत, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात इला आखिरिही, ये सारी इबादतें अल्लाह के लिए मखसूस कर दें। जिस्मानी इबादत, जानी इबादत, माली इबादत, ये सब रब के लिए। इबादतों का मंजूर नजर रब के सिवा कोई नहीं है। और हम पैदा ही इबादत के लिए किए गए हैं भाई साहब, पैदा ही इबादत के लिए किए गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। समझ रहे हैं? इसलिए वो सुन्नियों जलसों में जाओ ना, कुछ सीख के आया करो। जो सीख के जाया करो अपने बीवी बच्चों को समझाया करो, अपने औलाद को समझाया करो। आज की खासकर इस दौर में जब कंडीशन ये है कि छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। दुनिया तुम्हारी मौत के इंतजार में तैयारी कर चुकी है और तुम भी ख्वाबे खरगोश के मजे लेते हो, तो इसके सिवा और क्या कहा जाए कि आप मरने के लिए खुद ही तैयार हैं। क्या हमारी सिचुएशन यही नहीं है? जिस तरह से पिंजरे में फार्मी मुर्गा भरकर लाया जाता नहीं है दुकान पर ज़िबा करने के लिए, उसी में से एक मुर्गा को पकड़ता है दुकानदार, उसको पकड़ के ज़िबा करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जब उसको पकड़ के सारे मुर्गे अंदर तशरीफ रखते हैं, इसको जब काटा जाता है ना, वो बड़े मस्त है, खाए जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात, क्या मजा, माशाल्लाह, क्या बात, सब खुश हैं अंदर। उन्हें ये पता नहीं कि हजरत के बाद हुजूर का भी नंबर है। एक एक करके बेटे सब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के तहत ज़िबा कर दिए जाते हैं और लोगों के तोद शरीफ में आराम फरमाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है। क्या ऐसी ही सिचुएशन हमारी नहीं है? एक एक करते हुए दिखने वाले चेहरों को पेबंदे खाक किया जा रहा है और हम हैं कि वो मर गया, वो मर गया। हम थोड़ी मरे हैं। इंतजार कीजिए, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। दरंदगी आज की तारीख में नुक्ते कमाल पर है। वहशत, बेगैरती, जुल्म, ताद्दी, गुंडागर्दी,
नुक्ते कमाल पर पहुंच चुकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नंगा नाच मुल्की पैमाने पे नाचा जा रहा है। आपको भी अगर अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है तो कम अज कम ऐसे मुट्ठी तो बंद कर लो। पांचों उंगलियां अगर यूं खुली रही, इनमें कोई दम नहीं होता है, मगर जब ये एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो जिसको भी एक पंच दे दोगे तो उसका नाक और उसका थोपड़ा तो कुछ न कुछ जख्मी हो ही जाएगा। कोशिश करो। आज मुझे कुछ यूं अर्ज करना है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, थोड़ा थोड़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया। अगर ये जमीन आड़ी टेढ़ी होती, ऊंची नीची होती, तो क्या इस पे हम ढंग की जिंदगी गुजार सकते थे? रब ने इसे फर्श बनाया हमारे लिए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ, उस रब ने आसमान को तुम्हारे लिए शामियाना बनाया। वअंज़ला मिनस समाई मा, उस रब ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, बारिश के कतरात नाजिल किए, और फिर उसी के जरिए से अल्लाह ने जमीन से फल फ्रूट वाले पौधे उगाए, अंगूर, केला, मौसमी, पपीता, आम, लीची वगैरह वगैरह। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पैदा करने वाले का हक होता है ना। माँ बाप के जरिए से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारा काम नहीं करते हैं? खाने का, पीने का, दूध का, सोने का, और जब बहुत छोटे होते हैं उनके लिए छोटी छोटी चड्डियां, बनियानें और बारीक कपड़े और मोटे कपड़े, गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े, ये सब एहतमाम करते हैं माँ बाप के नहीं करते? पालने वाला कितना ज्यादा जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे बच्चे की परवरिश आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर उस बच्चे को परवान चढ़ाने में अपनी जिंदगी तमाम तर माँ बाप दांव पे लगा देते हैं, ताकि बच्चों को ढंग से पाला पोसा जाए और आगे बढ़ करके ये हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बन जाए। बिला तशबीह अल्लाह यही सब करता है। जमीन का फर्श बनाया है, बिछौना बनाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, जमीन पर उसने आसमानों से बारिश नाजिल की है, उसके जरिए से तुम्हारे रब ने जमीन से पौधे उगाए हैं, सब्जियां उगाई हैं, फल फ्रूट उगाए हैं, और ये सब काम इसलिए अल्लाह ने किया है कि तुम परहेजगार बन जाओ। जब उस रब ने ये सब कुछ किया है, तो उस रब को छोड़ करके या कम अज कम उस रब के साथ किसी गैर को शरीक क्यों बनाते हो? जानबूझ करके तुम भला कैसे इनकार करते हो उस खुदा का जो मौजूद है? कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। मरोगे फिर तुम्हें जिंदा करेगा और तुम्हें पलट कर अपने रब की तरफ जाना है। ये एहसास है ना मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के यहाँ जाना है। अभी मैं आ रहा था तो एक लंबी सी टीम हमने देखी, उसमें औरतें भी थीं, नौजवान लौंडे भी थे, एक चादर उठाए थे, किसी मजार की तरह रमा दमा थे बेटे। ये काम बचा तुम्हारे लिए?
ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम इतना पगला गई हो, तुम्हारे भेजे में कीड़े उड़े पड़ गए हैं क्या? कहां लिखा है कि तुम चादर लेकर के सड़कों पे नाचती भी निकलो? क्यों? इस बेशर्मी का जनाजा हमारे माशरे से क्यों नहीं निकलता है? जहां मजार नहीं है बेटे, वहां खामखा ऐसे ठीहा बना लिया, उसी पे चादर टिकाए जा रहे हैं। नॉनसेंस। किसी भी मजार पर चादर चढ़ाने का हुक्म मसलके आला हजरत की रोशनी में सिर्फ इतना है, अगर अल्लाह वाले की कब्र है, एक चादर चढ़ा दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर डालना सही नहीं है, गलत है। फिर काहे पगलाए फिर रहे हो? करोड़ों रुपयों के मजार बन रहे, करोड़ों रुपए के। कौम के लोगों, तुम्हारी कौम इल्म के एतबार से इतनी यतीम है, इतनी यतीम है, इतनी यतीम है कि पढ़ने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई कॉलेज नहीं है, और बुजुर्गों के मजार करोड़ों में बना रहे हो तुम। पीरों की तोड़ भर रहे हो तुम लोग, नाच रहे हो पीरों के साथ में। ये पैसे इस्तेमाल करो अपनी कौम के तहजीब पे, तमद्दुन पे, क्वालिफिकेशन पे, तालीम पे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो पढ़ती हैं, लिखती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। पढ़िए, मजार तामीर करके उस पे गुंबद, जाली और बढ़िया बढ़िया क्या नाम है झूमर लटकाना, 1 करोड़ का झूमर का लंदन से मंगाया। काय के लिए? जो अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है, उसे तेरे झूमर की क्या जरूरत है? जो अल्लाह का वली अपनी कब्र में जन्नत की हवाएं खा रहा है, अब तेरे पंखे और ऐसी की तैसी क्या जरूरत उसे? क्यों पगला गया है सुन्नी? अपने पैसों को मजारों पे, मजारों के मुजारों पे, ठेकेदार पीरों की बिल्डिंगें संवारने पे शर्म कर मुसलमान, शर्म कर। ये पैसे अपने कौम के उन गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों की शादी करने पे इस्तेमाल कर, फ्री ऑफ चार्ज, ताकि तेरी कौम की वो बच्चियां जिनके हाथ पीले नहीं पड़ रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पर वो कहीं भाग करके गैरों के साथ रिश्ते इस्तेमाल में मुंसलिक होके तेरी नाक न कटवा दें। कोशिश कीजिए। अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो? उसने तुम्हें पैदा किया, तुम थे नहीं, तुमको पैदा किया। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, तुम मरे हुए थे, तुम युहयीकुम, फिर रब ने तुझे पैदा किया, तुम्हें पलट कर रब की तरफ जाना है। क्या उसका एहसान ये कम है? हमारी इस बॉडी के अंदर कितने सामान हैं हम गिन नहीं सकते। बीपी की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अल्लाह ने उतना ही रखा है। प्लाज्मा कितना होना चाहिए? रब ने उतना ही रखा है। शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? उतना ही रखा है। ठीक है ना? अगर ये थोड़ा सा घट बढ़ जाए ना, तो डॉक्टरों का काम शुरू हो जाता है। अब लग जाइए लाइन में, पैसे दीजिए, ये जांच करवाइए, वो पड़ताल करवाइए, और बस लुटते रहिए, पैसे लुटाते रहिए। अल्लाह ने ये सारे काम किए हैं, कोई पैसा लिया तेरे रब ने तुझसे? लंग्स है, कलेजी है, अतरी है, पचौनी है, गुर्दा है, चुस्ता है, माशाअल्लाह दमाग है, दमाग को नसों से बांधा गया है। कान में हड्डी है, कोई मशीन नहीं, हड्डी से अल्लाह सुनाता है, सुनाता है। रब चाहे तो हड्डी से सुनने की कुव्वत पैदा कर देता है। हम आंखों में जो देखते ना, आंखों से क्या 7 पर्दों के बीच में आंख की पुतली रखी गई। ये क्या है पुतली? चर्बी का एक लोथड़ा है, जिससे अल्लाह ने हमें देखने का शऊर बख्शा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए ना, तो आंखें लगवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। नेत्रदान, महादान एडवर्टाइज हो रहा है ना, हाँ, चारों तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों से कोई दूसरा दुनिया देख सके, तो अपनी आंखों को डोनेट कर दीजिए मरने से पहले, ताकि आपकी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया देख सके। ये प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। सोचिए,
अल्लाह ने इन आंखों के जरिए कोई अलग से मशीन नहीं लगाई परवरदिगार ने, सिर्फ एक चर्बी की बोटी है आंख में, अल्लाह ने उसी से देखने का काम लिया बंदों के जरिए। और डिसीजन देने के लिए अल्लाह ने दिल रखा है। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत 5 हैं जिन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। हम आंखों के जरिए से देखते हैं, जबान के जरिए बोलते हैं, चखते हैं, कान के जरिए से सुनते हैं, और जी जनाबे वाला किसी चीज को छू कर जानते हैं, सूंघ के जानते हैं। इन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा। हम आंखों से देखते हैं, आंख नहीं बताती कि हमने क्या देखा है, इसलिए कि इन 5 पर कुदरत ने सुपीरियर दिमाग को बनाया, अकल को। एक मशीन है ये हमारे दिमाग। जब आंख किसी चीज को देखती है ना, तो फौरन उस चीज को अप्लाई करती दिमाग को, और दिमाग जल्दी से ये फैसला देता कि तुमने क्या देखा। कान से हम कुछ सुनते हैं ना, कान सिर्फ सुनने का काम करता, फैसला देने का नहीं। फिर कान जो है दिमाग को मैसेज भेजता है कि हमने क्या सुना, बांसुरी की आवाज है कि ढोलक की आवाज है, बुलबुल की आवाज है या गिद्ध की आवाज है, बांस की आवाज है या कोई और आवाज है। तो कान ने अप्लाई किया दिमाग को, दिमाग फैसला दे तुमने क्या सुना है। ऐसे ही हम जबान से चखते हैं ना, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है कि नमकीन है, ये फैसला जबान नहीं करती है, जबान चखने का काम करती है, अप्लाई करती है दिमाग को। बताओ हमने क्या चखा है, तो दिमाग फैसला देता है जी तुमने नमकीन खाया है, पकौड़ी खाई है, कचौड़ी खाई है, तुमने लड्डू खाया है, मीठा खाया, डिसीजन दिमाग देता है। ऐसे ही हम किसी चीज को छूते हैं ना, टच करते हैं, तो हम महसूस करते हैं। इससे हमारा ये हादसा जो है ना, ये फैसला नहीं करता हमने क्या छुआ है, गर्म है कि ठंडा है, इसे अपील करता है दिमाग को, और दिमाग फैसला देता है। लेकिन इन सारी चीजों पर कुदरत ने जो मॉनिटर बनाया है, वो दिल को बनाया, दिल को। दिल पूरी बॉडी का बादशाह है। आका फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो लोथड़ा सही है पूरी बॉडी सही है, लोथड़ा गड़बड़ हो गया पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ वो दिल है। तवज्जो है आपकी, इस दिल को संभालो, इस दिल को संभालो, ये दिल ही सबसे कीमती है। इसीलिए रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इस दिल को इत्मीनान देना चाहते हो तो जिक्र इलाही करते रहो। अल्लाह की याद में ज़बान बिल्कुल बेखुदी के साथ गुनगुनाती रहे, दिल मुतमईन रहेगा तुम्हारा। याद कीजिए अपने रब। अल्लाह फरमाता यौम ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, माल दौलत औलाद रिश्तेदार ये कोई तुम्हारा भला नहीं करने वाले हैं। दिल ठीक ठाक लेके जाओगे ना अल्लाह की यहाँ, तो ये दिल ही तुम्हारी कामयाबी की जमानत बन जाएगा। टटोलो ये दिल ठीक है कि नहीं है। इस दिल पर गुनाहों की तहरीर मत लिखो, जराइम की तहरीर मत लिखो, इस दिल को सियाह और काला मत बनाओ, इस दिल को क्लीन कीजिए, साफ सुथरा बनाइए। इस दिल पर अल्लाह और रसूल के मोहब्बत की तहरीर लिखिए ताकि ये दिल जिंदा रहे। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत की तहरीर नहीं तो वो दिल मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। दिल को जिंदा कीजिए। दिल जिंदा है तो आप जिंदा है, दिल मुर्दा है तो आप मुर्दा हो जाएंगे। तो अल्लाह करीम वो है जिसने हमें और आपको पैदा किया है, और उसने इस पैदा करने पे हमसे कुछ लिया नहीं है, बस इतनी कहा है मेरे बंदो हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारी इबादत करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कितनी नेमतें माशाल्लाह, मुर्गा, तीतर, बटेर, काजू कतली, बर्फी, गुलाब जामुन, तरबूजा, खरबूजा, क्या क्या खाए जा रहे हैं, क्या क्या, ये अल्लाह की नेमत है सारी की सारी।
सारी नेमतें खुदा की हैं, खाए जा रहे हो। रब क्या कहता, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बंदे अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा हम नेमतें और तुझे देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करना बंद कर दिया तो मेरा कोड़ा इतना सख्त है ना, जब पड़ता है तो जख्म नहीं बनाता है, छोड़ता है जरूर एहसास को। अभी तुर्की वालों पर, लेबनान के लोगों पे और जनाबे वाला सीरिया के लोगों पे कुदरत का कोड़ा पड़ा है ना, 40 सेकंड में जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। कुछ एहसास है आपको? हम लोग क्या सोच रहे, मेरा क्या होगा यार, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कोई कुछ बिगाड़े चाहे ना बिगाड़े, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा ना तो तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा। हाँ, ये ध्यान रखना। इसलिए रब की बंदगी करते रहो, मैक्सिमम 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो। ये नमाज तेरी अंधेरी कब्र में रोशनी का काम देगी। जहां पर तेरी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा ना, उस कब्र में रोशनी का सामान लेके जा, नमाज की शक्ल में, इबादत की शक्ल में। बड़ी खुशी मुझे माशाल्लाह, मौलाना जब से आए आपके इमाम साहब नए वाले, कहां गए भाई? हाँ, इमाम साहब कुछ काम गए। सुना है 3 सफ़े नमाजियों की हो रही है, 3 सफ़े। हर मौलाना की जिम्मेदारी, हर इमाम की जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ मुर्गा मुसल्लम ना खाएं, नमाजियों की तादाद बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत। हाँ, ये मत सोचिए कि हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, हम तो मौलाना साहब हैं। आपसे तो इतना पूछा जाएगा जितना इनसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मौलाना लोगों से इतना पूछा जाएगा, जबरदस्त पूछाई होगी ना। हाँ, इतना पूछा जाएगा, ना मुफ्ती गिरी काम आएगी ना अल्लामा गिरी काम आएगी। इसलिए हर शख्स कोशिश करे, कम से कम इतना तो यार कह सकते हो कि यार नमाज तो पढ़नी, चलो भाई साहब। ओ बापो और ओ माओ, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद को गलत दोस्तों की हवा लगे, कोई गलत दोस्त तुम्हारे बच्चे को डाइवर्ट करके उसका जहन, उसके दिल पर बुरी बातों की, गुनाहों की, अय्याशी की, शराब नोशी की तहरीर लिखे, तुम खुद ही अपने बच्चे से फ्रैंकली बन करके उसके दिल पे खुदा की इताअत की तहरीर लिख दो ना यार, मुस्तफा के प्यार की तहरीर लिखो। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों, इससे पहले कि कोई भी बुरी लड़की, बुरी औरत तुम्हारी बच्ची पर बाज़ाब्ता तौर पर डोरे डाल करके बुरी संगत और बुरे तहरीर उसके दिल पे लिखे, तुम खुद ही क्लोज बन करके अपनी बच्ची के दिल पर कनीज़े फातिमा बनने की तहरीर कोशिश करो ना। इसमें जाता क्या है आपका? अभी भी हमने देखा है कुछ बच्चियों को, 18 साल की, 17 साल की बच्चियां, अभी मैं नमाज पढ़ने गया था मस्जिद में, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं थे। मुरादपुर के लोगों, हमारी जिम्मेदारी यही, जो हम गलत देखते हैं उसको गलत ही कहते हैं। अगर बाप इतना बेगैरत और बेहया बेशरम है कि अपने बच्चियों के सर पे दुपट्टे गायब देखकर खुश होता है, ऐसा बाप मलऊन है, मलऊन। कोई माँ अपने बच्ची को बेपर्दा रख के चलाती है तो मलऊन है, बेगैरत है वो माँ। कंट्रोल करो अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को मैनेज कीजिए, और एक मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम होने की हैसियत से अपने बच्चों को ये बावर करवाइए तुम भी गुलामाने मुस्तफा के सफ में हो, और बच्चियों को यकीन दिलाइए तुम कनीज़ाने फातिमा के ज़ुमरे में आती हो। तुम्हारा किरदार किसी नाचने वाली औरत फाहिशा की तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा किरदार खातून जन्नत की तरह होना चाहिए। इबादत कीजिए। जब तक हम ढंग के मुसलमान थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था दुनिया के नक्शे पे जो हमें आंख उठा के देख।
एक लड़की ताहिरा नाम की, जिसे राजा दाहिर के फौजियों ने गिरफ्तार किया था श्रीलंका के इलाके में किसी बहरी सफर में, उस खातून ने, ताहिरा ने हवाओं के दोष पे उस दौर के सबसे बड़े जालिम हज्जाज बिन यूसुफ को हवाओं के दोष पे पैगाम भेजा था, ओ मुस्लिम खलीफा, तेरी गैरत कहां मर गई, इस्लाम की बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये आवाज बाज़ाब्ता तौर पर हिजाज़ मुक़द्दस पहुंची थी ना, तो मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ 8000 का लश्कर देकर के हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, और राजा दाहिर की 1.5 लाख की फौज को धूल चटा करके मुस्लिम उम्मा की उस एक बच्ची को आजाद करने के लिए लश्कर कशी की गई थी। कहां बैठे हैं आप? आज हजारों मुस्लिम बच्चियां जेल के सलाखों के पीछे हैं, हजारों मुस्लिम स्टूडेंट आज जेलों में सड़ रहे हैं। आपके पास क्या है प्रोग्रेस? आपके पास क्या सिस्टमैटिक निजाम है कि उन बच्चों को जो बरसों से जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें आजाद करवाने के लिए कोई लाहे अमल आपके पास में है? जो रुपए तुम मजारों को तामीर करने पे खर्च करते हो, साल दर साल उर्स करने पे खर्च करते हो, कव्वालियों पे खर्च करते हो, पीरों की तोड़ भरने पे खर्च करते हो, ये पैसे इकट्ठा करो मिल्ली मफाद के लिए। जो मुस्लिम कौम के बच्चे और बच्चियां जेलों में सड़ रहे हैं, उस पे खर्च करो, उन्हें आजाद कराओ। मेरी मुलाकात कुछ दोस्तों से हुई फैजाबाद शहर में। 12 रबीउल शरीफ के मौके पे वो जेल में गए मुस्लिम कैदियों को कुछ गिफ्ट देने के लिए। तो जेलर ने कहा था, मौलाना आप पहली बार आए हैं? हाँ। और उसने कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जितने यहाँ पर मुजरिम जब बंद है जेल में 70% मुसलमान हैं, और यकीन के साथ मैं ये भी कहता हूं इसमें 50% बेकसूर मुसलमान जेल में बंद है। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, कोई पुरसाने हाल। हमें फुर्सत मिले पीर साहब से तब ना, ढोल बजाने से फुर्सत मिले तब हम सोचेंगे। आप जिस पीर को मानते हो कोई नहीं मना करता, मानो ना यार, किसने दिक्कत है इसमें? लेकिन क्या कदम कदम पे सिर्फ पीर पीर पीर? तेरे पीर से बड़ा तेरी बूढ़ी माँ तेरा बाप है, सुन ले। हाँ, ढडोरे पीटते पूरी दुनिया में, ढडोरे पीटते हो। हमने माँ के कदमों के पास इमामुल अंबिया को बैठे देखा है, रजाई माँ के सामने अदब से इमामुल अंबिया बैठे हुए, चादरे नूर उतार दी हिदाई हलीमा के लिए, कहा बैठिए माँ इस चादर पर। जिस तरह से एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने उस्ताद के सामने अदब से 2 जानू सर झुका के बैठता है, ऐसे नबियों का नबी, रसूलों का रसूल अपनी दाई हलीमा रजाई में माँ के सामने अदब से सर झुकाए बैठा हो। ऐसे कितने लोग प्री प्लानिंग के तहत मुस्लिम कौम के उन बच्चों को जो आज पढ़ रहे हैं। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से कुछ सालों से हमारे मुस्लिम बच्चे पढ़ने लगे, कुछ सालों से। तो बड़ी प्लानिंग के तहत उन बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर किसी न किसी जुर्म के पादाश में उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमारे मुल्क का खुफिया विभाग इतना लूला लंगड़ा और अपाहिज है, उसका जुर्म साबित करने में 28, 20 साल लग जाते हैं। 20 साल, 25 साल। अक्षरधाम पे हमला हुआ था कोई 27-28 साल पहले। बेटे हमला ही खुद करते हैं और पकड़ते हैं मुसलमानों को। जेल में डाला गया 37 मुसलमानों को। पिछले 3 महीने पहले उन 37 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया 27 साल के बाद। ठीक है ना? लेकिन पूछे कोई इन पागल जुनूनियों से, 27 साल की जिंदगी का भुगतान तुम्हारा बाप करेगा उसका, जो उसकी जिंदगी के तुमने 27 साल खराब किए। जामिया मिलिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट हैं हमदा दिन से जो जेल में बंद हैं। अभी कुछ बच्चों को बेदाग बरी किया गया। यानी इतने बरस लग जाते हैं। इसका मतलब यह है दुनिया की फिरौनी ताकतें
अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान रखने वाले मुस्लिम उम्मा के अफराद को टॉर्चर करके और इतना ज्यादा परेशान करके जेलों में ठूस रही हैं। इन्हें पता है जिस वक्त ये कौम पढ़ लिख करके आगे आएगी, दुनिया फिर इसके कदमों में सारे अकीदत झुकाती दिखाई पड़ेगी। ये डर है इन्हें, इसलिए पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। तालीम का कोई विकल्प नहीं, इल्म आएगा तो खुदा की मार्फत हासिल होगी। जहालत खुदा के मार्फत में बड़ी रुकावट है। इसीलिए आदम पैगंबर की नमाज के बेस पर उन्हें सजदा नहीं करवाया गया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। पहले अल्लाह ने अल्लामा बनाया, आदम को मौलाना बनाया, ग्रेजुएट बनाया, क्वालिफाइड बनाया। अब रब ने कहा फरिश्तों इस मौलाना अल्लामा आदम के सामने सर झुका दो। इल्म वो है जिसने हमारे बाप को फरिश्तों पे फौकियत अता फरमाई। सजदे तो कहीं भी धोखा खा जाते हैं शैतान के चक्कर में, हाँ, मगर इल्म वो है जो बहुत ही हिफाजत के साथ लेके जाता है। और इससे बड़ा अल्लाह का फजल है, इससे बड़ा अल्लाह का फजल, ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा। अल्लाह का फजल अल्लाह जिसे चाहता अता फरमाता है। इसलिए मेरे आका की प्यारे दीवानों, तौहीद अल्लाह एक है, इस पर इतना कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए, दुनिया की हर ताकत को हम पैरों तले मसल देंगे एक खुदा के लिए। ये अकीदा एक मुसलमान का होना चाहिए। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसको लाखों खुदा मानो ना कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, हवा, पानी, आग, दरिया, मानो यार चूल्हे भाड़ में जाओ तुम। हमारे रब ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमें क्या पड़ी, जाओ। मगर अगर तुम या कोई भी ये सोचता है मुसलमान भी सूर्य नमन करे, बेटे हम तो सजदा मोहम्मद मुस्तफा को भी नहीं करते। सजदा सिर्फ रब को है, इबादत सिर्फ रब को है, बंदगी सिर्फ रब की है, गुलामी मुस्तफा की है, सजदा रब्बे जुल जलाल को है। अपने बच्चों और बच्चियों को ये हकीकत का प्याला उनके दिल में उड़ेल दो, मरते दम तक इस पर यकीन आपके बच्चों और बच्चियों का होना चाहिए। इस एतकाद के साथ वक्त से पहले हमें मौत नहीं आ सकती है। किसी का बाप हमारा रोंगटा नहीं टेढ़ा कर सकता जब तक रब ना चाहे। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब आएगी मर जाएंगे। अपनी खुशी से आए भी नहीं है, अपनी खुशी से जाएंगे भी नहीं। रब ने भेजा है तब आए हैं, बुलावा आएगा तब जाएंगे। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, अरे मर जाएंगे, अरे ये हो जाएगा। कहां कैसे मर जाओगे यार। मौत से डरना बंद कीजिए, रब से डरना शुरू कीजिए। जिस मौत को भी मौत आनी है उससे डरना क्या, डरना उस रब से जो हय्यो कय्यूम है, कभी नहीं मरेगा, जो खालिक़े मौत भी है, उस रब से डरिए। और रब का दिया हुआ रिज़्क़ 3 मरतबा दिन में ठूस ठूस के खाने वालों, सुबह भी नाश्ता, पकौड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, चाय, पाय, शरबत, फल फ्रूट, दोपहर में मुर्गा, कोरमा, चिकन चिल्ली, बुटन चिल्ली, बर्रा सर्रा सब खाने, और 3 टाइम अल्लाह की रोजी खाने वाले, कम से कम 5 टाइम अल्लाह की नमाज भी तो पढ़ लिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं यही तेरी नमाज तेरी कब्र में जाएगी। तेरी बिल्डिंग, तेरी दुकान, तेरा मकान, तेरे बच्चे, तेरे घर वाले, रिश्तेदार, अल्लाह कसम कोई नहीं जाएगा। जैसे मरे ना, जैसे मरे
मरते ही आदमी का नाम बदलता पहली फुर्सत में। ये नहीं होता कि खान साहब मर गए, ना ना, वो मुर्दा हो गया, वो मुर्दा, वो मुर्दा, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। कोई नहीं कहता खान साहब, संसारी साहब, अंसारी साहब, सैयद, ये नहीं, मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी। क्या होता है? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे तेरा क्या बिगाड़ा है बेचारे ने, इतनी जल्दी में लगा हुआ। 2-4 घंटा और रोक के ज़ियारत तो फरमा ले अपने अब्बा हुजूर की, फ्रिज में सजा ले, अब्बा हुजूर थोड़ा ठंडी में आराम फरमा ले। है कितनी बेदर्दी के साथ पूरा रिश्तेदार, पूरा कुंबा परिवार डेड बॉडी नाप की खबर खोद के आता है, नया नया कपड़ा पहना करके और बड़ी इज्जत के साथ कंधे पे लाद करके, जल्दी करो, जल्दी करो। मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। मकान कितना है, दुकान कितनी है, जमीन कितनी, जायदाद कितनी है, यही हो रहा है। अभी तीजे की फातिहा नहीं लगी, उससे पहले प्लानिंग चल रही, क्या लेना है, क्या देना है। इसलिए ओ सोने वाले, रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। हाँ, इबादत करके सोया कर बंदे, इबादत करके सोया कर। तो ये तो हुई नमाज की बात। नमाज ऐसी पढ़, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जैसे तू अपने रब को देख रहा है, ये कॉन्फिडेंस नहीं तो कम से कम इतना यकीन रख, तेरा रब तुझे देख रहा है। बंदगी कर परवरदिगार। और जो बंदे अपने रब की बंदगी करते हैं, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह की हिफाजत में जो होता है ना, दुनिया उसका रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकती, ये याद रखना। अल्लाह की इबादत कर, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और 9 बजे तक बेटे सोते हैं टन मार करके, 9 बजे तक सोएंगे। ऐसा ओढ़ लिया है चादर, कोई हमें जगाए क्यों, सोए हैं अपने खाट पे, कोई हमें जगाए क्यों। ऐसे बेटे सोते हैं मौज से। 9 बजे जाके माँ ध्यान रखा करो अपनी बच्चियों का, बापो अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। बच्चे जाते कहाँ हैं, करते क्या हैं, नोटबुक चेक करते रहो। कहीं ऐसा ना हो दीमक ज़दा हो जाए तुम्हारी कौम की ये अमानत, फिर किसी लायक नहीं बचोगे आप। दुनिया ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उड़ता है, तुम कहते हो सावन है। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ कि लोग क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम हमारी कौम के उन सूरदास लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। पढ़ कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने बहुत सारे इंसानों जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया। ये कौन लोग हैं? अल्लाह कहता जिनके पास दिल है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। मतलब ये कि बहुत तकरीरें की जाती हैं, बेटे सुन के इधर से इधर निकाल दे। कसम खुदा क्या मजा आया रात के जलसे में हाजी साहब। अरे दिलकश रांची ने तो कमाल कर दिया, और अफजाल वफा साहब ने तो क्या हिलाया पूरा मजमा को। और हमारे 2 शायर का नाम है, हाँ, शादाब पैकर ने क्या पैकर पेश किया है। काय का मजा आ गया, काय का मजा आ गया पगलो। हुआ क्या तुम्हें? अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी है तो कोई भी चीज किसी काम की नहीं, कुछ भी किसी काम का नहीं। न कफील अंबर की निजामत, न शम्सुद्दीन की खिताबत, किसी काम की नहीं। हमारे सुन्नी इसी में मस्त है। बड़ा मजा बता कि
इस महल क्या नाम है, मुरादपुर का जलसा, क्या गजब का जलसा होता है। हाँ, गजब का जलसा तो हम उस वक्त मानेंगे जब इस मुरादपुर के कस्बे का हर मुसलमान 5 वक्ता नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह घर में आए। हर माँ हर बहन अपने घर में नमाज की पाबंदी करेगी। इसलिए ओ मुस्लिम उम्मा के लोगों, जब तुम घर बनाओ एक कमरा नमाज के लिए मखसूस कर दो। घर में 1-2 टोंटियां लगा दो, एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी हर मुसलमान अपने घर में बना के रखे। 150 किताबें मसाइल की, अकायद की आप रखो, उसे फजाइल की, ताकि जब आपका बच्चा, नन्हा बच्चा आंख खोले ना तो वो जब देखे कि मेरी माँ सजदे में पड़ी हुई है, ओ मेरा भाई भी वुज़ू कर रहा है, मेरे अब्बा हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, मेरी बहन भी कुछ तैयारी कर रही है। जब वो पूछे छोटा बच्चा 1-1.5 साल का, अब्बू अम्मी आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताएं बेटे जिस रब ने पैदा किया है उसकी बंदगी कर रहा हूं। वो बच्चा जब ये महसूस करेगा बचपन में कि हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहन, हमारे भाई पैदा करने वाले रब की बंदगी करना अपने जिंदगी का अव्वलीन तरीन फरीजा समझते हैं, ऐसा बच्चा बेनमाजी नहीं बन सकता। सुधारो अपने बच्चों, इबादत की डगर पे लगाओ अपने बच्चों को। बहुत आवारा हुआ जा रहा है मुसलमान कम्युनिटी का स्टूडेंट, नौजवान तबका बहुत ज्यादा। इसलिए नजरों में शर्मो गैरत पैदा करो, हया पैदा करो। ये बावर करवाओ कि मुसलमान किसी गैर महरम को देखने के लिए नहीं पैदा किया गया है। जो नजरें गैर महरम को ताकती हैं, झांकती हैं, अल्लाह उस आंख में जहन्नम के अंदर तपाया हुआ लोहे का सरिया तुम्हारी आंखों में डालेगा। अगर तुम ये समझते हो क्या यार 80 साल 50 साल के बाद तो मर ही जाना है, उसके बाद क्या होगा, कल किसने देखा है, देखा तो किसी ने, तुम ही देखोगे। मरने के बाद वाला कल देखोगे ना, हाय हाय हाय, तो इतने बेकल हो जाओगे, इतने बेकल हो जाओगे ना, भागते फिरोगे पूरे मैदान में शर। कामयाब वो होगा जिसका नाम आमाल अल्लाह करीम उसके दाहिने हाथ में देगा, वो बंदा कामयाब होगा। और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो नाकाम होगा। हम में से किसी को पता नहीं, ना किसी पीर साहब को, ना किसी फकीर साहब को, न किसी खतीब साहब को, न किसी इमाम साहब को, न किसी नकीब साहब को, न किसी शायर साहब को, न किसी सदर साहब को, न किसी खजांची फजांची, किसी बेटे को पता नहीं है किसका नाम आमाल दाहिने हाथ में होगा, किसका नाम आमाल बाएं हाथ में होगा। अपने रब से भीख मांगते रहो, अल्लाह खात्मा ईमान पर करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम मोमिन बन के मरे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो तो मुसलमान बन के मरना। अजीब कंडीशन हमारी कौम के लोगों की है। जो रुतबा खुदा का है, जो मकाम खुदा का है, वो मकाम मानने को तैयार नहीं। ये पेड़ के नीचे इतना बड़ा चबूतरा बना लिया, वहां चादर चाह रहे, काय को भैया, काय को चढ़ा रहे चादर, तुम्हारे अब्बा दफन है वहां पर, किस मकसद के लिए चादरें वहां पर लपेट के आते हो? गैरों की देखिए, अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह का रुतबा नहीं पहचाना, लोगों ने रब की कदर नहीं जानी जैसी रब की कदर करनी चाहिए। बंदे अपने रब की कदर कर। डॉक्टर इकबाल जबी तो कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाइलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोगटा रोगटा कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मोमिन बंदे की जिम्मेदारी क्या होती है। आप क्या जाना, क्या वो मुसलमान घर में पैदा हुए, शुभराती नाम है, अब्बा का नाम जुम्मन था, दादा का नाम कल्लू था, मुसलमान घर में पैदा हुए, रोज बीफ खाते हैं, कभी कबाब बना के, कभी चिकन मटन बना करके, कभी बर्रा बना करके, कभी तिक्खा बना करके, इसी का नाम मुसलमान है।
ओहो बुद्धू मियां, इसका नाम मुसलमान नहीं, तुमसे ज्यादा वो खाते हैं। जिस होटल में चले जाओ ना हिंदुस्तान के, जिस होटल में, अभी हम एक हफ्ता पहले किसी होटल में खाना खाने गए तो हमारे बिरादर वतन कई एक तशरीफ लाए, तो कहा क्या खाना में है? हाँ पटना में। तो उन्होंने कहा कि चिकन है। कहा नहीं नहीं वो नहीं है। क्या वो नहीं है? हमने कहा ये वो क्या? नहीं वो वही। तो इसके खाने का नाम मुसलमान नहीं है। नबी की वफादारी का नाम मुसलमान है, मुस्तफा की गुलामी का नाम मुसलमान है। जिस गुलामी का आईडी प्रूफ बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा ने दिया, जिस बरेली के शहंशाह इल्म फज़ल ने हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफा की तहरीर लिखी है, उसका नाम ईमान है। अपना रिश्ता गुलामी मदीने के आका से जोड़ कर रखिए, ताजदारे रिसालत से जोड़ के रखो अपनी गुलामी का रिश्ता, इसलिए कि ये रिश्ता वो रिश्ता है, अल्लाह इन रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम अपने करम के मुताबिक अब करना शुरू करेगा। फर्स्ट वैरायटी मेरे मुस्तफा के गुलामों की होगी। अभी ठीक ठाक हो इसलिए सजदा कर लो रब को, इबादत कर लो परवरदिगार की, नमाजें पढ़ लो अपने रब की, और ये नमाज तेरे ही काम आएगी। अल्लाह तो किसी जरूरत का मुहताज है ही नहीं, वो बेनियाज है। उसने ऐलान फरमाया हुआ है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार में। अल्लाह बेनियाज है, हम भिखारी हैं। रमजान अभी गया है ना, इस बार देखा मैंने मुसलमानों की और ज्यादा अक्सरियत बेरोजादार थी, और इतने कमीने, इतने जलील खबीस कहीं के। पहले तो छुप छुप के खाते पीते थे, अब ये मलून क्या करते हैं, टोपी लगा के आते हैं, होटल पे बैठते हैं, दाढ़ी भी लंबी लंबी रखाया हुआ है, खबीस कहीं का, और खुले बंदू चाय पीता है, बीड़ियां पीता है, सिर क्या कहता, जब अल्लाह से नहीं पर्दा है तो बंदों से क्या पर्दा है। काश उमर की हुकूमत होती ना तो तेरी जबान काट के रख दी जाती। जो शख्स बिला उज़्र शरई रोजा नहीं रखता है, कानून शरीयत क्या है, उसकी गर्दन मार दी जाए। कुछ तो ये कहते हैं हराम खोर लोग, अरे हमारे घर में क्या धान चावल नहीं है क्या, हम क्यों रोजा वो रखे जो भूखा हो। क्या लॉजिक है? रोजा वो रखे जिस घर में खाने के लिए नहीं। मेरा मुस्तफा फरमाता सूमू तस्सहू, बंदे रोजा रख, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा। रोजा रख, और पता है इस रोजे के जरिए से सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारने का शऊर आ जाता है। कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब तरावी पढ़ना है, खड़े खड़े कितना कुरान सुनना है, बैठे बैठे क्या पढ़ना है, सब सिस्टम से। वैसे भी रमजान तो थोड़ा भूखा रहने का महीना होता है, मगर अब हम देख रहे हैं जो दिन भर नहीं खा पाते हैं वो पूरी रात खाते हैं। बम्बई में देखा होगा जो लोग चंदा उंदा करने जाते हैं, देखिए ना, कसम खुदा की ये क्या बहार है, पूरी रात खाता है। दिन भर खाने से जो है बचा रहता है कि रोजा बेचारा है, तो पूरे दिन भर का हिस्सा पूरी रात में टिका के खाता है। कोरमा, बकरा, मुर्गा, क्या क्या, पूरी टीम की टीम मोहम्मद अली रोड पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेटे खाए जा रहे। रमजान कम खाने का हुक्म है, उल्टे ज्यादा ठूस के खाता है। अभी मैंने कहा था दोस्तों, अगर तुम हर साल रमजान में इख्तिताम पर ईद के करीब 3-3 4-4 जोड़े कपड़े बनाते हो ना, इस साल 2 ही बनाना यार। 2 जोड़े के कपड़े किसी गरीब को दे देना, 2 जोड़ा का पैसा किसी मदरसे के बच्चे को दे देना। महल्ले में देखना कोई ऐसा गरीब हो, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कुछ कह नहीं सकते किसी से, हाथ फैलाने में शर्म आती है, तो कम से कम तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। चुपके से गिफ्ट का नाम दे करके तोहफा दे के आ जाए। अल्लाह फरमाता है वफी अमवालिहिम
हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। ओ कमाने वाले, तेरी कमाई में अल्लाह ने मांगने वालों का भी हक रखा है और जो जुबान पे ताले लगा के बैठे उनका भी हक रखा है। ढूंढ महल्ले में तलाश कर, कितने ऐसे घर रहे होंगे तेरे पड़ोस में, ईद की खुशियां उन्हें मयसर नहीं आई है। कितने यतीम बच्चे रहे होंगे जिनकी आंखों में आंसुओं का समंदर तैरता रहा होगा कि मेरा बाप मर गया है, किसकी उंगली पकड़ करके ईदगाह जाऊं। कितनी ऐसी बच्चियां रही होंगी जिनके सरों पे दुपट्टे नए नहीं आ सके होंगे कि बाप मर गया है, गुर्बत की मारी माँ पैसे कहां से लेके आए। इसलिए ओ मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है तो याद रख, उन मुहताजों को तलाश कर जो जबान खोल नहीं सकते हैं, चुपके से दे के आ। जब तू ये काम चुपके से करेगा ना, अल्लाह तेरे को बड़े ओपनली तौर में जन्नत में भेजेगा। ओ अहले महशर, देखो ये मेरा वो बंदा है जो मेरी मखलूक पे रहम करता था। करो मेहरबानी तो महले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शी बनी पर। रोजा रख, एक रोजा अगर कोई बेगैर गुजरे शरीक के तोड़ देता है, अल्लाह का नबी फरमाता है पूरी जिंदगी अगर तुम मुतवातिर रोजा रखो तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता है। ज़कात का भी मसला है। इस ज़कात पे गुफ्तगू को मैं अपनी फुल स्टॉप दूं, इसलिए कि अभी और तकरीरें सुननी है, बाकी जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह अगले साल देखेंगे। जी, हमने ये महसूस किया है अगर हर इलाके के लोग ज़कात का मसला, फितरे का मसला और सदका का मसला, उश्र का मसला जान लें तो इतनी ज्यादा तादाद में सफीर बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएंगे। ज़कात फर्ज होने के लिए 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। मुसलमान होना, अक्लमंद होना, बालिग होना, आज़ाद होना, मालिके नसाब होना, नसाब पर पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना, माल का नामी होना, माल पर साल गुजरना, ये 10 शर्तें हैं। ये पाई जाएगी तब ज़कात फर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे के पास, किसी बंदी के पास 2-3 तोला सोना है, 10-5 तोला चांदी है, 2-4 हजार रुपया है, तो लोगों ने क्या समझा, अरे हजरत आप ही तो फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तभी तो ज़कात है। हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है, ना 7.5 तोला सोना है, 3 तोला सोना है और 15 तोला चांदी है, तो कहां माल के निसाब बने। महोदय जी, 3 तोला सोना और 10-20 तोला चांदी, दोनों की कीमत साल पूरा होने पे जिस दिन ज़कात निकालना जरूरी है आपके लिए, आप बाजार में मालूम कीजिए 3 तोला सोना की कीमत कितनी बनती है, 10 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है, दोनों को इकट्ठा कीजिए। अगर उसने पैसे में, अभी सोना चल रहा है 60 या 62 हजार रुपया तोला, तो 3 तोला की कीमत क्या बनी, 6 त्रिक 18 और 6 यानी 1,86,000 रुपया बनता है 3 तोला सोना का, और 10-20 तोला चांदी का जोड़ लीजिए, सोनार से पूछ लीजिएगा, ये सब मिला करके 52.5 तोला चांदी 42 से 43 हजार रुपए में खरीदी जा सकती है। जनाब आप मालिक निसाब हैं, ज़कात निकाल दीजिए शराफत के साथ। जिस दिन ज़कात, एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में, आज 4 तारीख है ना, गुज़िश्ता हमने साल भर पहले 4 तारीख को ज़कात निकाली थी, आज 4 तारीख को साल पूरा हुआ। जो भी पैसा हमारा बैंक में है, लाइफ इंश्योरेंस है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, और जी नकद की शक्ल में है, जो जेब में खर्चा है, जो किसी को कर्जा दिया है, जो प्लॉट बेचने के लिए खरीदा हुआ है, जनाबे वाला जो मकान बेचने के लिए खरीदा हुआ है, समझ रहे हैं, और जो कुछ घर में है, सोना चांदी है,
इन सब का हिसाब जोड़ के जितना पैसा बनता है 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से शराफत के साथ ज़कात निकाल दीजिए। माओ बहनों, अगर तुमने सोने चांदी की चूड़ियां पहन रखी है ना, अल्लाह का नबी फरमाता है ज़कात निकाला करो, वरना ये कल हश्र के मैदान में तुम्हारे हाथों में जहन्नम के आग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। कभी सोचा है आपने दीन सीखना चाहिए? नहीं। लगता है बड़ा मजा कि सीखने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ज़कात देनी पड़ेगी वगैरह। खेत में जो भी पैदा होता है ना, अगर 10 मर्तबा भी कोई पैदावार अपने खेत में करता है, अगर बारिश के पानी से टमाटर पैदा हुआ है 1 कुंटल यानी कि 100 किलो, सॉरी किसी के यहाँ बारिश के पानी से पैदा हुआ है 10 कुंटल टमाटर, तो 10 कुंटल टमाटर में से 1 कुंटल टमाटर अल्लाह की राह में उश्र निकालना है। और पानी बोरिंग से लगा करके पैदावार की गई है, तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल, 20 किलो में से 1 किलो, 20 टमाटर में से 1 टमाटर चुप चुप निकाल दीजिए। जितनी मूली पैदा होती है ना, 20 मूली में से 1 मूली, 20 गन्ना में से 1 गन्ना। तो गेहूं वगैरह में तो आदमी निकाल देता है, गन्ना गाया, अरहर गाया, मटर गाया, चना गाया, सरसों सब ठूस गए बेटे, कसम खुदा की बहुत मारे जाओगे। हाँ, ओ मौलाना लोगों समझाओ इस कौम को, उश्र किसे कहते हैं, इशरीन किसे कहते हैं, 10वां कब निकलेगा, 20वां कब निकलेगा और 40वां कब निकलेगा, ये समझाने की जरूरत है। ये कब मुमकिन है? जब हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, हमारे इमाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। अगर हमने जिम्मेदारी महसूस ना की, हम मौलवी हजरत ने, हजूर ने, किबला ने, काबा ने, तो कल मौलाना लोगों, इमाम लोगों के मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगा दी जाए। पढ़ लेना हदीस शरीफ में ये वईद मौजूद है। बस ये चंद गुजारिशात थी, 12:45 बज गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बस 1-2 शायरों की शायरी सुनने के बाद में हजरत तशरीफ लाएंगे सैयद साहब की विला, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि अपने गुफ्तगू को फुल स्टॉप दूँ इस उम्मीद के साथ, जैसे आप लोगों ने इस साल माशाअल्लाह सारी दुकानों का सफाया कर दिया है ना, अगले साल जब कभी मेरा आना हो ना और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह मुझे तौफीक बख्शे कि वक्त में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अल्लाह का शुक्र, नमाज तो पढ़ता ही हूँ, तो मुझे लगे कि यार पूरा मुरादपुर जो है नमाजी बन गया है। अच्छा, कितने लोग यहाँ मुरादपुर के लिए थोड़ा हाथ, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, मुरादपुर के लोग हाथ उठाओ जरा, नहीं उठाओगे? अल्लाह सब जानता कौन कहाँ बैठा हुआ है। यार बहुत कम लोग मुरादपुर के, सब बाहर से तशरीफ लाए क्या? मान जाओ भाई। अच्छा, बाहर के जितने लोग हो तुम्हारे यहाँ जाके नमाज नहीं, हाथ मत उठाइए, बिल्कुल नहीं। अभी तो देख लिया, वैसे सब बाहर के ज्यादा यहाँ पर एक दाना देख लिया सिंपल, तो पता चल गया कि कितने कच्चे पक्के हैं। तो इसलिए जहां भी आप रहते हैं ये इतना ध्यान रहे कि नमाज सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना। किसके पीछे? नहीं, यहां से वहां तक बोलो, किसके पीछे? सुन्नी इमाम के पीछे। सुन्नी इमाम वो जो मसलके आला हजरत की तरवीज जो इशात में लगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे नकीब साहब कहाँ भाग गए? तो अब कौन ऐलान करेगा? कफील अंबर साहब, जहां कहीं भी हो बिला वजह शरई के इधर उधर मत घूमे, स्टेज पे तशरीफ, वरना हम भी दुआ कर दें अल्लाह आपको और पतला कर दे। अस्सलाम वालेकुम।